दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। जो देखता हूँ वही दिखाता हूँ। मुझे किसी ने पूछा, इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए कहा, तो मैं इस पे हाजिर हूँ दोस्तों। कुर्बानी का इतिहास। कुर्बानी आखिर क्यों दी जाती है, या फिर क्या कुर्बानी सही है या कितनी गलत है, वो आज हम देखेंगे। तो इसका कुछ ऐसा है कि हजरत इब्राहिम ने एक को अल्लाह रात मतलब ऊपर वाले ने उन्हें सपने में आए और उन्हें कहा बेटे की कुर्बानी देने के लिए। इवन बेटे की नहीं, जो सबसे तुम्हारी प्यारी चीज़ है उसकी कुर्बानी देने के लिए। तो वो बात मान गए और वो चले गए बलि देने अपने बच्चे की। और उन्होंने जैसे ही अपने बच्चे की बलि दी तो आंख बंद करके काटी थी सर। और उसके बाद जैसे ही उन्हें गम हुआ, फिर गम तो होना ही था, अपना बच्चा है, सबसे प्यारी चीज़ को देने के लिए कहे थे अल्लाह ने। तो उनका सबसे प्यारा चीज़ अल्लाह बच्चा था। तो उस बच्चे के जगह पे निकला एक दुम्बा। दुम्बा इज लाइक ए शिप। तो भेड़ जैसा कुछ था। तो उस दुम्बे का सर कटा हुआ मिला। तो यहाँ से वो प्रथा चली आ रही कि सबसे प्यारी चीज़ को जबा करना है। तो गाइस वो तक तो ठीक था। बट अब जब कुछ वेज भी है मुस्लिम में, ऐसा नहीं कि सारे के सारे नॉन वेज है, कुछ लोग हैं कि इस प्रथा के विरुद्ध हैं। तो उनसे कभी बहस हो जाती है नॉन वेज वालों से, जो ये सब खाया करते हैं और इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो लाइक वो कई सारे बहाने ढूंढते हैं, जैसे कुर्बानी दी जाने के बहाने। खुदा के लिए मोहब्बत की कुर्बानी है वो मोहब्बत जो अपने जानवर से करते हैं। तो भाई आप जितना मोहब्बत जानवर से करते हो उससे ज़्यादा तो आप बच्चे की करते हो। तो ये जो हजरत इब्राहिम जो थे, उन्होंने अपनी सबसे प्यारे चीज़ की जबा की थी, और वो था उनका बच्चा। तो आप भी अपने बच्चे को जबा कीजिए। क्यों जानवरों पे आप इस तरीके का वो आप दुख बरसा रहे हो, पीड़ा दे रहे हो। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि इसका मीट गरीब लोगों में भी बांटा जाता है और पड़ोसियों में भी खिलाया पिलाया जाता है। तो ठीक है गाइस, किसी हद तक पड़ोसियों वाला तो एक हद में समझ में आता है। पर जो जहाँ बात गरीब की आ जाती है, तो गरीब उससे अच्छा तो आप उसको पढ़ा देते, कुछ खाने के लिए दे देते। जो लाइक अगर उतने जितना केजी आप मीट दीजिएगा उतना केजी अगर चावल दे दीजिएगा आप, तो चावल उनके यहाँ कितने दिन तक चल जाएगा। सारे बच्चे, घर वाले शांति से बैठ के खाएंगे, एक टाइम नहीं खा पाएंगे, और ज़्यादा टाइम खाएंगे। और आपने मीट दे दिया। इसको बनाने में भी, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से कहें, तो इसको बनाने में भी काफ़ी खर्च बैठता है। आज प्याज है, इतना तेल लेना होता है, मसाले लगते हैं। तो गाइस ये बात भी उतनी ही गलत है जितनी आप लोगों ने बना रखी है। जानवर का धरती पर बैलेंस बना बराबर करता है। ठीक है, आप जानवर मार रहे हैं, तो ऐसे तो इंसान का भी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो आप ये भी बोलेंगे कि आतंकवाद जो है या मिलिटेंट जो है वो इंसानों का बैलेंस कर रहा है। आप हमारी माने तो भगवान या अल्लाह ऊपर से है देखने के लिए, वो हमारा ख्याल रख लेगा। कब किसे जबा करना है कब किसे नहीं करना वो खुद रख लेगा। अब बात करोगे आप, जैसे पौधों में भी जिंदगी होती है तो उसे क्यों खाते हो। देखिए, पौधों में जिंदगी होती है, सही बात है। बट उन वो कंपेयर हम नहीं कर सकते ना, कि चल फिर थोड़ी ना रहा है पौधा। उन्हें कुछ महसूस थोड़ी ना हो रहा है दर्द। बकरे या फिर गाय या फिर किसी भी चीज़ का अगर जबा करते हैं हम लोग, तो वो दर्द से तड़पते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों को कंपेयर नहीं करते। और इवन पेड़ पौधे में फल भी होते हैं, जो फल लेकर के किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे होते हम। तो उतना भी नहीं आपका ये मैटर करता। अब बात रही दो नुकीले दांत। तो भाई इसका हम एक सिंपल सा बोलेंगे कि कैनाइन टीथ। ये मैंने जाके वो कुछ है ना, जो मोटिवेटर हैं इस्लाम धर्म के, जाकिर खान, नहीं जाकिर खान तो एक कॉमेडी शो करते हैं, जाकिर नाइक, वो भी कैनाइन के बारे में किसी दिन बोल रहे थे। तो गाइस, सुअर के जैसा हम लोग का होठ भी है कई लोग का, बड़ा हो जाने के बाद। तो क्या सुअर का काम करने लग जाए। भगवान ने दिए हैं दोनों के लिए दांत, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसी के लिए दिए हैं। वो इवॉल्व हुए हम लोग, क्योंकि तब हमारे पास कुछ नहीं था साधन। तब नॉनवेज पे ही लोग जिंदा रहते थे। नहीं पता था कि पेड़ पौधे भी कुछ खा सकते हैं, वेज हो सकते हैं।
तो इवॉल्व होते होते वो छोटा हो गया जबकि था बड़ा। वो इवोल्यूशन से हुआ ना कि भगवान ने हमें दिए हैं वो मीट। ये सब खाते खाते केनाइन का जरूरत पड़ा तो इवॉल्व होकर के हमारे अंदर केनाइन आया। पहले केनाइन नहीं था। वो इवोल्यूशन है। फिर आता है कि मैकडोनल्ड और केएफसी का क्या। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो देखी थी कहीं पे। वो मुझे कहीं ना कहीं बात सही, बहुत सही लगी कि हर किसी को तो वेज नहीं बनाया जा सकता। कल होकर के मैं भी लोगों को हो कि वेज में होना है तब्दील, दिल में दया आ जाए तो सही है। बट गाइस आप ये बताओ कि घर में, घर ही हर एक घर से कटता है, हर एक घर से जबा होता है। और जब कोई बच्चा जबा होते देखेगा, हर साल देखेगा, तो वो लाइक कठोर हो जाएगा। लेते हैं कि हम मतलब आम इंसान, हम आम घर वाले अगर किसी की मौत की खबर सुनते हैं ना कि वो मर गया, ऐसे मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो दिल दहल उठता है, लाइक सहम उठता है शरीर हमारा। तो हम सहम जाते हैं। बट वही जो अगर ये जो डेली मौत देखता है लाइक कंपाउंडर, नर्सेस, डॉक्टर्स, उन लोगों को सप्ताह में 2 से 3 4 मौतें देखनी होती है। जिनके यहाँ फ्रीक्वेंट मरीज आते हैं उनके यहाँ उससे भी ज़्यादा 10 10 20 20 मौतें देखते हैं वीक में। तो उनके लिए लाइक मौत हो गया तो हो गया, उनके लिए कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो उनके दिल पत्थर हो चुके होते हैं इन मामलों में, इन मामलों में वो पत्थर हो चुके होते हैं, एक्सपीरियंस जो रहता है। तो वैसे ही हमारे बच्चों को हो जाएगा जो एकदम कच्ची मिट्टी के बने हुए, वो कठोर हो जाएंगे। उनका वो चीज़ उनमें छप जाएगा कच्ची मिट्टी में। वो पके नहीं हैं लाइक हाँ ठीक है, बट उनका सालों साल जब वही देखते रहेंगे तो उन पे असर पड़ेगा। तो अब इतने सारे कारणों के, हम इतने सारे बहाने के हमने जवाब दे दिए। अगर और भी कुछ बहाने तो प्लीज़ आप हमें शेयर कीजिए। और अगर सही लगा हमारा कंटेंट तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी दिखाया बहुत धन्यवाद। और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर कोई बात रहे तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपका स्वागत करते हैं कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।